नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। बिहार में हाहाकार है। जी हां, इसलिए क्योंकि बालिका गृह बलात्कार गृह बन गया और सरकार को या तो कानो कान खबर नहीं हुई या फिर सरकार सब कुछ जानबूझकर भी गूंगी बहरी बनकर बैठी रही। क्या आपको पता है कि बिहार के एक बालिका गृह में रखी गई 44 में से 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ? क्या आपने इन बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे किसी फिल्म स्टार के ट्वीट्स या हाथ में तख्ती लगी फोटो देखी? क्या आपने इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग करते वकीलों के धरने प्रदर्शन देखे? नहीं देखे। क्यों? क्योंकि किसी ने इन बच्चों की जाति या धर्म के बारे में जानकारी आपको नहीं दी। धर्म पता लगने के बाद इन बच्चों के लिए आपके मन में इंसानियत जागेगी क्या? फरवरी 2018 में पहली बार यह मामला सामने आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जांच रिपोर्ट में कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कुछ गड़बड़ चल रही है। सिर्फ वही नहीं बल्कि 6 और ऐसे सेंटर्स पर इस रिपोर्ट ने सवाल उठाए। 2 महीने के बाद मई के अंत में इस मामले की पहली शिकायत दर्ज हुई। जून में बालिका सुधार गृह चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। जून महीने में ही इस बालिका सुधार गृह के सीपीओ को भी गिरफ्तार किया गया। जब अदालत के सामने 22 बच्चियों ने बयान दे दिया कि उन्हें नशे की दवाई खिलाकर उनके साथ गलत काम किया जाता था, तब यह मामला लोकसभा तक पहुंचा। केंद्र सरकार को इस पर बयान देना पड़ा। एक बच्ची की मौत की बात सामने आई तो बालिका गृह में खुदाई हुई और सरकार को दबाव में आकर इसकी जांच सीबीआई के हवाले करनी पड़ी, जिसने बताया कि इस बालिका गृह में 44 में से 34 बच्चियों के साथ रेप यानी कि बलात्कार किया गया। यहां आपको यह भी बता दें कि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में बिहार के कुल 14 शेल्टर होम्स पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिनमें से 6 पर यौन शोषण के आरोप लगे। और आज दिन भर बिहार में इस मामले को लेकर हंगामा होता रहा। वाम दलों ने इस मामले पर बिहार के बंद का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में आरजेडी और बाकी विपक्षी पार्टियां भी उतरी। मामले में गिरफ्तार हुए सीपीओ की पत्नी का आरोप है कि बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का पति भी बालिका गृह में आता जाता था, लिहाजा जांच उसकी भी होनी चाहिए। आरजेडी ने इसी मांग को हथियार बनाया और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार में कई जगह पर आज नारेबाजी और धरने प्रदर्शन हुए। विपक्ष के नेता लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी है। ना तो बीजेपी के नेताओं से इस मामले पर कुछ बोलते बन रहा है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर अब तक खुलकर सामने आए। लेकिन हमारा सवाल इस घिनौने मामले पर राजनीति से कहीं बड़ा है। हमारा आज दंगल में सीधा सवाल है कि क्या सुशासन के दावे वाली सरकार में रेप गृह चल रहे थे? नीतीश कुमार की नाक के नीचे 34 बच्चियों से बलात्कार हो गए और सरकार सोती रही। बालिका गृह चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर के अखबारों को सरकारी मदद आखिर क्यों मिलती थी? क्या इस मामले में वाकई कई और बड़े लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं? और नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक अपनी समाज कल्याण मंत्री को हटाया क्यों नहीं? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर है। देखिए, इस्तीफा तो देना चाहिए उनको कि उन सरकार के नाक के नीचे 44 बच्चियों में से 34 या 36 बच्चियों के साथ इस तरह का होता रहा है। और आप देखें कि जो आरोपी है ब्रजेश ठाकुर, उसके मतलब जिस दिन एफआईआर हुआ है 27 को, उनको 40 लाख रुपए सरकार की तरफ से अवार्ड किया जाता है। तो ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। और ऐसी सरकार की अंतरात्मा सिर्फ एक चार्जशीट पे जागती है क्या? इन बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हुई तो तब भी अंतरात्मा इनकी जागनी चाहिए। और मतलब महिला होने के नाते मेरा तो होगा कि 1 मिनट भी नीतीश कुमार को पद पे नहीं बने रहना चाहिए। विपक्षी दलों की मांग पर, सामाजिक संगठनों के आह्वान पर मुख्यमंत्री पहले ही इसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेफर कर चुके हैं। सीबीआई इंक्वायरी चालू है। कुछ लोग व्यवधान डालने के लिए इसको इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। तो हमारे साथ आज प्रेमचंद मिश्रा हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय आलोक हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। अमीर हैदर जैदी हैं, वो सीपीआई का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी हैं, वो एलजेपी का पक्ष रखेंगे। नितिन नवीन है, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और शक्ति यादव हैं, वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अजय आलोक साहब, इस मामले पर नीतीश कुमार चुप क्यों? कोई चुप नहीं है और व्यर्थ का बकबक करने से कोई आरोप साबित नहीं होते, नंबर 1। और आपके एक्शन में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। मैं आपसे बस अनइंटरप्टेड 30 सेकेंड्स दूंगा
इसकी शुरुआत करते हैं अक्टूबर से। क्या यह सही नहीं है कि बिहार पहला राज्य है इस देश में जिसने अपने एनजीओ पे सोशल ऑडिट करवाया? यह सवाल पूरे पैनल से है। आज तक देश में किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया था, हमने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि यह तंत्र हमारा है, इस तंत्र की जिम्मेदारी हमारी है, और तंत्र में अगर कोई गड़बड़ी चल रही हो तो उसका समय समय पे पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने किया। और अब नियमतः अब हम इसको हर साल करने जा रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि फरवरी महीने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट दी? क्या यह सही नहीं है कि टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल सर्विसेज के रिपोर्ट के बाद, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बाद, उसको विभागीय स्तर से वेरीफाई करना जरूरी था? और जब इसकी वेरिफिकेशन 2 महीने में कर ली गई तो तत्काल एफआईआर किया गया। 24 घंटे के अंदर 12 गिरफ्तारी की गई। एक आदमी, दिलीप वर्मा नाम का आदमी, अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। तो विसिल ब्लोअर भी हम, पकड़ने वाले भी हम, उजागर करने वाले भी हम, और सवाल उठाता है विपक्ष और सवाल उठाता है मीडिया। क्या मीडिया को यह नहीं चाहिए कि हमारी तारीफ करे कि हमने अपने तंत्र की कहानी खुद खोजी है? हाँ ठीक है, आज क्यों खोजी, पहले क्यों नहीं खोजी? मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आपकी सरकार के बैठे हुए 34 बच्चों का रेप हो गया, वो भी सुधार गृह के अंदर, बालिका गृह के अंदर। तारीफ करूं इसके लिए आपकी मैं? आपने सुना कभी ऐसा पहले? बिल्कुल नहीं, ये हमारी कमी है। बिल्कुल नहीं तारीफ कीजिए। दी नहीं, तारीफ नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। हाँ, आप ये बताइए कि एक्शन लिया कि नहीं? आज जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं साहब? सीबीआई इंक्वायरी दे दी, और आज उस सीबीआई इंक्वायरी पे एक और सील पड़ गया। एहसान किया आपने सीबीआई इंक्वायरी देखे? पूरी सीबीआई आपकी सांस फूल गई देखने के बाद और क्या कि ये हो रहा है अंदर, जहां 22 बच्चियां कोर्ट में जाके कह रही हैं कि नशे की दवाई देके हमारे साथ गलत काम होता था। उसके पहले तब आपने सीबीआई जांच की बात कही। रोहित जी जो हुआ ना वो बहुत विभत्स, बहुत जघन्य है और बहुत घृणित है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 12 साल का निकाल के देख लीजिए, आज तक ना हमने किसी को फंसाया है ना किसी को बचाया है। और कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, हमारा अपना मंत्री क्यों नहीं हो, हमारा अपना एमपी क्यों नहीं हो, सबको जेल भेजने में हमें देर नहीं लगी अगर कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। आज क्या दिक्कत है? आज भी तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी हो, अगर लिप्त पाया जाएगा तो जगह एक ही मिलेगी, सलाखों के पीछे। फरवरी से लेके अभी तक अब तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं पता लगा कि आपकी मंत्री के पति महोदय वहां जाते थे या नहीं जाते थे? आपको अभी तक नहीं पता लगा ये बात, और आप कह रहे हैं हमने सुपरफास्ट जांच कर दी है। हमारी मंत्री के पति महोदय, एक मिनट, हमारी मंत्री के पति महोदय के बारे में हमारी मंत्री ने मीडिया के सामने आके कहा है कि अगर हमारे पति की संलिप्तता सामने आती है तो मंत्री पद क्या, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। मतलब जिस पे आरोप है उसी से आपने सफाई दिलवा दी, और जिस पे कार्रवाई का जिम्मा है सरकार पे, वो कह रही है देखो मंत्री ने कह दिया। उन पे आरोप नहीं है, उन पे आरोप नहीं है। पहली बात मंत्री पे आरोप नहीं है, मंत्री के पति पे आरोप है। ये आरोप है कि वो आते जाते रहते हैं। आते जाते में क्या करते थे, जरा ये पता लगने दीजिए ना। बताइए ना, क्या करते थे? जांच भी कर रही है। खाना खिलाने जाते थे बच्चों को, परत खुलेगी, कपड़ा लत्ता लेके जाते थे उनके लिए। आपने 6 महीने में कुछ नहीं जांचा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर मुझे आज हम 2 अगस्त की बात कर रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता क्या करते थे तो इतनी बहस की जरूरत पड़ती क्या? तो मानिए ना कि आपकी सरकार फेल है। एनजीओ का ऑडिट करने के बावजूद आप जिसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसी आदमी को आपकी सरकार 40 लाख रुपए और दे रही थी। अरे भैया, एनजीओ को ऑडिट करने हमने दिया। 1 मिनट, एकदम नहीं दे रही थी। ये गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। ऑर्डर की कॉपी यहां पे है मेरे पास। आपके ऑडिट में कहीं आया कि ब्रजेश ठाकुर जो बाल सुधार गृह, बालिका गृह चला रहा है, उसमें ये कांड हो रहे हैं? 30 अप्रैल का आपके ऑडिट में आया? अक्टूबर में आया था? अक्टूबर में जो आपने ऑडिट कर लिया, बताइए। ऐसा है अक्टूबर में ऑडिट नहीं किया। अक्टूबर में ऑडिट दी गई थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज को। उसकी रिपोर्ट आई है फरवरी में। फरवरी के रिपोर्ट आने के बाद विभागीय अध्ययन किया गया और अप्रैल में एक्शन लिया गया। पूरा सीक्वेंस ये है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए कि कौन सी एनजीओ के रिपोर्ट पे कोई भी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, उसको वेरिफिकेशन करती है? हमने वेरीफाई करवाया, क्या गलत किया? आप सीक्वेंस वाइज लीजिए ना, फैक्ट्स पे बात कीजिए। ये हवा हवाई की तरह, ये आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से हवा हवाई कर रही है और सीपीआई हवा हवाई कर रही है, इनको तो पता भी नहीं है। अजय आलोक जी, इनके यहाँ पे तो जिस सरकार के राज में एक शासन की एक मकान जितने बड़े बाल सुधार गृह में 34 बच्चियों के साथ रेप हो जाए, अजय आलोक जी, उस सरकार को तो आंख उठा के बात तक नहीं करनी चाहिए। उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए आंख उठा के बात करने में भी। शर्मिंदगी भैया, जब हम अपनी, एक मिनट, हम अपनी कमी खुद निकाल रहे हैं, हम अपनी कमी खुद ठीक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ताली बजाएं आपके लिए। कर रहे हैं और हम इसके लिए ताली बजाएं आप उम्मीद करते हैं कि इनका ज्ञान हम सुनेंगे। हम इसके लिए ताली बजाएं ना आपके लिए। ताली क्यों बजाइएगा?
ताली क्यों बजाइएगा, लेकिन कम से कम ये जरूर मनाइए कि एक भी दोषी छूटे नहीं। अब इनसे ये पूछिए कि अब इनको सीबीआई पे भरोसा है या नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। प्रेमचंद मिश्रा से कीजिए ना, दो चीजें, जो कभी सीबीआई चिल्लाते हैं, जब लालू यादव पे सीबीआई केस करती है कहते हैं सीबीआई तोता है, और आज सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है तो अब सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं? ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उनकी बात का। क्या सुप्रीम कोर्ट को? एक मिनट शक्ति जी, प्रेमचंद मिश्रा जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए इसमें मैंने तब से इनकी बातों को ध्यान से सुना है। ये कुछ तथ्यात्मक चीजें आप भी दुरुस्त कर लीजिए। एफआईआर जून महीने जुलाई में हुआ है। सच्चाई ये है, वो जो ब्रजेश ठाकुर है वो नीतीश जी और सुशील मोदी जी के साथ लगातार मंच शेयर करता रहा है, पुस्तक का विमोचन करता रहा है। और सच्चाई ये है कि क्या वजह है कि एफआईआर होने के बाद भी 2 महीना एक मिनट लगा उसको अरेस्ट करने में। इसलिए अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता होता, सुनिए, अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलता होता और विपक्षी दल की तरफ से आवाज नहीं उठी होती और अगर मीडिया की सक्रिय भूमिका नहीं होती, इस पे तो ये अभी भी उसको बचा के रखते। इस पे जूम करके आप उसके हंसते हुए, आप उसके ब्रजेश ठाकुर के हंसते हुए चेहरे को देखिए। ब्रजेश ठाकुर अगर कस्टडी में भी हंस रहा है, अरे सुनिए ना, ब्रजेश ठाकुर अगर कस्टडी में भी हंस रहा है, हम भी आरोप लगाएं क्या? उसकी हंसी क्या बता रही है? आरोप लगाएं, उसकी हंसी बता रही है उसे सत्ता के। अरे सुनिए बंधु, 1992 की तस्वीर है। अरे आप ये सुनिए, बात सुनिए। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो आपकी चोट इससे नहीं ढकने वाली है। चुपचाप सुनिए, मैंने आपकी बातों को सुना है, चुपचाप सुनिए। ये आपका चैनल नहीं है, ये बलात्कारियों का चैनल नहीं है। यू कैन नॉट डिक्टेट मी। नहीं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते। अपनी आदत को सुधारिए और बात सुनिए। ये तरीका नहीं है। कांग्रेस का काम, मैंने आपकी बातों को सुना है। नहीं, अपनी सीमा में रहिए, अपनी सीमा में रहिए। अच्छा, लड़िए मत, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, बलात्कारियों को बचाने की बात करते हैं, लड़िए मत। और यहाँ बहस कर रहे हैं। सीमा में आप रहिए। सुनिए बात, बलात्कारियों के पक्ष सुनिए, में ये आप तरीका रहते नहीं है। हैं। बलात्कारियों के पक्ष में ब्रजेश ठाकुर का समाजवादी पार्टी बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं से घनिष्ठ संबंध है। ब्रजेश ठाकुर विधानसभा के गलियारे में देखा जाता है। ब्रजेश ठाकुर सचिवालय के गलियारे में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बार बार जाता है, और उसके यहाँ पॉलिटिशियन ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी उस बाल सुधार गृह में जाते रहे हैं। कुछ पत्रकार लोगों के भी नाम आने बाकी है। आखिर क्या वजह है? इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। नीतीश जी और सुशील मोदी ने पटना में कहा सीबीआई जांच नहीं चाहिए। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसके बाद नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। आप सीबीआई जांच के लिए मजबूर हुए विपक्ष और मीडिया के सक्रिय होने के बाद। प्रेमचंद जी, कबूल करिए, आज सीबीआई जांच हो रही है ना? सुनिए, गलत बात नहीं। प्रेमचंद जी, आज सीबीआई जांच हो रही है ना? बिना कोर्ट के मॉनिटरिंग। प्रेमचंद जी, एक मिनट रोहित जी, आप क्या मांग रहे हैं? सीबीआई जांच हो रही है ना? वही तो मैं कह रहा हूं। अब आप क्या चाह रहे हैं? और कई मामलों की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, समय एक तय होनी चाहिए। मतलब ये तो अब आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं, अब प्रेम जी ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। प्रेमचंद जी ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड सुनिए प्रेम जी, मुझे एक सेकंड प्रेम जी, एक सेकंड। ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। पहले आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो रही है। फिर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज दखल दे दिया, साफ साफ तौर पे किसी बच्चे की शक्ल नहीं दिखा रहे, किसी का बयान नहीं सुनवा रहे, उन्होंने मना कर दिया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी मॉनिटर जांच होनी चाहिए। भाई लालू प्रसाद जी की भी तो फोटो है उस आदमी के साथ, 1993 की फोटो है, 92 की फोटो है। फिर नहीं, आदत यही लगी हुई है ना इन लोगों की, कांग्रेसियों की। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आज तक मॉनिटर कर ले। हम मॉनिटर नहीं करते चीजों को, तैयार हूं, हम केवल रिपोर्ट करते हैं तथ्यों को। मैं उसके लिए तैयार हूं। देखिए, नहीं, आपको करना पड़ेगा, नहीं मीडिया को करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं करना पड़ेगा। सृजन घोटाले की भी जांच सीबीआई कर रही है, और आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जो आज बयान दिया सृजन घोटाले में भी ये सभी लोग बेनकाब हो गए। मेहुल चोकसी ने जो आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बयान दिया, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? जघन्य पाप किया, आप बलात्कार से मत कहिए। चलिए, एक अच्छी बात यह है, मैं शक्ति यादव के पास जाऊं, मैं शक्ति यादव के पास जाऊं, बलात्कार नहीं हुआ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं शक्ति यादव के पास जाऊं उसके पहले एक अच्छी बात कम से कम यह है कि इसी मीडिया और इसी सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस पार्टी 4 दिन पहले तक आरोप लगा रही थी। आज कह रहे हैं कि इनकी मॉनिटरिंग में जांच करा लो, कम से कम एक अच्छी बात यह है। लेकिन शक्ति यादव, लालू यादव की तस्वीर भी उसी आदमी के साथ है
जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि देखिए नीतीश की सरकार है इसलिए वो दांत निकालते हुए मुस्कुराते हुए पुलिस की कस्टडी में भी जाता है और लोगों को मुंह चढ़ाता है कि देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोहित जी, 93 में अगर अजय आलोक पैदा हुए और आज कोई रेप में फंस जाएंगे तो ये जो फोटो अगर 93 में कोई आ गई तो उससे क्या लेना देना है? सवाल है कि 2013 में जेडीयू ज्वाइन किया ब्रजेश ठाकुर, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रेस एजुकेशन कमेटी का वो मेंबर है, लगातार प्रेस सलाहकार समिति का मेंबर है, फर्जी रूप से सुन लीजिए, कुछ से कुछ बोलेंगे। रोहित जी सुन लीजिए, सवाल है कि फोटो कब का है, उस समय उसकी क्या भूमिका थी। सवाल आज के भूमिका के सवाल पर खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि प्रेस एजुकेशन कमेटी के आप मेंबर हैं, कौन पत्रकार रहेगा वो आप तय करेंगे। प्रेस सलाहकार समिति के विधानसभा मेंबर है, 400-500 मात्र आपका मैक्सिमम अखबार निकलता है सरकारी दफ्तरों में और 93 लाख रुपया प्रति ईयर आपके यहाँ जाता है। कंडोम मिलता है वहां पर बाल सुरक्षा गृह में। सवाल यहाँ इसलिए खड़े हम कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को 3 नाम से उसको पास निर्गत की जाती है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जांच में कंडोम पाया जाता है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि एड्स सोसाइटी में सबसे अधिक 93 लाख रुपया इसको प्राप्त होता है। जब ये सारे मामले आ जाते हैं, प्रकाश में आते हैं, तो भिक्षाटन का भिक्षुक के लिए भी 1 करोड़ का अवार्ड इसको होता है। फिर जब विपक्ष सवाल खड़ा होता है तो आप इसको रद्द करते हैं। सवाल फोटो का नहीं, सवाल इसलिए है कि आप जब से सक्रिय हुए लगातार इन कुकृतों को अंजाम देते रहे। तो आप अभी अजय आलोक जी ने कहा कि हम इसके जो है सब उजागर करने वाले हैं, आप उजागर करने वाले नहीं हैं। अब मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिया? डायरेक्टर ने दिया था, सरकार को संज्ञान में नहीं था। ये सारी बातें जब संज्ञान में सब बातें आई उस समय जब बहुत देर हो चुकी थी, सारे रपट सामने आ चुके थे। रपट आने के बाद सरकार चुपचाप बैक फुट पर चली गई। हम आज जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से 2 महीने तक क्या हुआ? सदन को मिसलीड किया गया। एफआईआर कब हुआ? रिपोर्ट सबमिट कब की गई? सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा शक्ति जी आगे भी मौका मिलेगा, पहले हमको प्राप्त हुआ और हमने एफआईआर किया तुरंत। शक्ति जी आगे भी मौका मिलेगा, मिसलीड किया। अब सदन खुलेगा, हम प्रिविलेज मिलाएंगे। रोहित जी, सवाल ये उठता है कि शर्मसार करने वाली घटना जो वहां है, सारे लोग सबको पता था इतने शर्मनाक चीजें चल रही है। जो बच्चियां आज जो यहाँ जो जाकर के ट्रेसलेस हो रही है, राजदार थी। शक्ति जी धरना खत्म हो गया ना, आप यहाँ आज तक पे धरना देने बैठ गए कि यही भाषण दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके बोलिए ना, थोड़ा थोड़ा करके बोलिए, बाकी लोग भी हैं वो अपनी बात रखेंगे। आगे मैं फिर आऊंगा आपके पास, उसके पहले तस्वीर तो देख लीजिए, एक बार तस्वीर देख लीजिए। लालू यादव जी की तस्वीर है उसी आदमी की जवानी में, और नीतीश कुमार जी की तस्वीर है उसी आदमी के साथ वर्तमान में। क्या कोई आदमी रातों रात बड़ा आदमी बन जाता है? शाहनवाज हुसैन की भी तस्वीर है उसी आदमी के साथ। क्या कोई आदमी अचानक से 3-3 अखबारों का मालिक बन जाता है? क्या कोई आदमी जो 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुका है आनंद मोहन सिंह के साथ, जिसका नाम जुड़ता रहा है, क्या और किसी राजनेता के साथ उसके कभी ताल्लुकात नहीं रहे होंगे? क्या इस सिस्टम ने इस आदमी को बड़ा बनाया? और क्या नीतीश कुमार देख बूझ कर, समझ कर, जानकर चुप बैठे रहे जबकि उन्हें पता था ये आदमी क्या कर रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपसे चाहूंगा इसमें। रोहित जी एक सेकंड सफाई दे दीजिए। गवर्नर ने पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट को मैं थैंक्स करता हूं कि संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री चुप क्यों है? ये आपराधिक चुप्पी है कि नहीं है? ओके, चुपचाप अभी तक क्यों है? ठीक है, बड़े सवाल पर आप चुप क्यों हैं? ठीक, यही पहला सवाल मैंने पूछा था अजय आलोक आपसे, रखनी चाहिए थी। सीएम चुप क्यों है? नीतीश कुमार अब तक बोले क्यों नहीं इस मामले पर? हाँ बोले, 30 सेकंड ले, फिर मैं नितिन जी के पास जा रहा हूं, बोलिए। मैं बस 5 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूं। शक्ति जी को सबसे पहले याद दिला देता हूं कि ये जो एनजीओ संस्था है ये 1992 में ही रजिस्टर्ड हुई थी और 1992 से ही इसको सरकारी अनुदान मिलना शुरू हो गया था। बात नंबर 1, 92 से लेकर 2005 तक सरकार किसकी थी पूरे भारतवर्ष को पता है। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में नहीं था, एक अधिकारी की मिलीभगत के कारण ये ऑडिट दिया गया टाटा इंस्टीट्यूट को। तो सामान्य ज्ञान के तहत सबको पता है कि अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के अंडर में होते हैं। ज्ञान आप प्राप्त कर लीजिए इस मामले में, पूरे अधिकारी ने ऑडिट दिया, वो सरकार के संज्ञान में था। आपको हम चुनौती देते हैं, दिखाइए। एक-एक करके बोला कीजिए ना, जांच दिया गया क्या? एक-एक करके बोला कीजिए, आगे बढ़िए। आप सुन लीजिए ना, जल्दी पूरा कीजिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं तो रिबटल कर रहा हूं आपको। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात की नीतीश जी चुप नहीं है, नीतीश जी के एक्शन बोल रहे हैं। ये सीबीआई इंक्वायरी उसी एक्शन का पार्ट है। 34 रेप को काम बोलता है, उसी एक्शन का पार्ट था। और समझदार बच्चों के रेप को आप कह रहे हैं बोलता है, काम का होता है। शर्म नहीं आती है? 34 बच्चों के रेप को आप कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता है। लग रहा है एक निर्भया में देश आंदोलित कर गया था, आपको इतनी बड़ी घटना पर आप बयान दे रहे हैं।
34 बच्चियों के रेप पर सरकार कह रही है कि हमारा काम बोलता है। नितिन नवीन, कंडोम मिल रहा आप है, कहते हैं शराब की बेटी बोतलें बचाओ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ, ये राजनीतिक विषय है। एक अब मिनट, हम विचार करने वाला शक्ति विषय जी, है। शक्ति जी, आप जरा नितिन जी को सुन लीजिए। नितिन जी, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 34 बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री एक बस गिर जाती है जिसमें 25 लोग हो तो ट्वीट करते हैं, रोहित जी, इस पे जब ट्वीट हम नहीं किया लोगों ने उन्होंने। स्वीकार किया ऑन एयर, नहीं रोहित जी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपने लगातार विषय उठाए, पूरी तरह से सारे विषयों को वक्ताओं को मैं सुन रहा हूं, जिस प्रकार से विषय उठा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और कांग्रेस के, उनका नैतिक अधिकार नहीं है। हम लोग तो वो है, 12 साल हम लोगों ने सरकार चलाया था और 12 साल की सरकार में नीतीश कुमार ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने बख्शा हो। जहां पर जो मामले आए उस मामले पर दोषी पर कार्रवाई की गई। आज तक सरकार के अन्य मार्ग से किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया गया है। मंत्री लेकिन कैसे, रात के अंधेरे में मंत्री अभी तक कैसे बना हुआ राजवल्लभ यादव पद जो जिसके विधायक प्रति आरोप लगा थे, है? उनको संरक्षण और उनसे मिलने का काम किसने किया था? इसी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में रहते हुए लालू यादव के से मिलने गए थे। वो रूपम पाठक भूल गए क्या? राजकिशोर केसरी आपके विधायक थे, रूपम पाठक को भूल गए? अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, आप दोनों सुनने का काम कीजिए। आप दोनों भूल गए थे। मैं आप दोनों को लेकर एक सवाल पूछूंगा। A to Z आदमी राजवल्लभ यादव पर जब आता है तो चुप्पी मान लेते कांग्रेस के नेता। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं नितिन जी, हम लोग रोहित नितिन जी, मैं एक सेकंड। आपने कहा कि मुख्यमंत्री एक क्या कर रहे सेकंड, हैं? नितिन जी। मुख्यमंत्री ने हाउस में भी जो विषय भाई, को गिना दिया अजय आलोक ने सरकार क्या के कर रहे मंत्री हैं। रख रहे हैं तो अजय आलोक ने बता नहीं, तो दिया अजय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। अजय आपसे आलोक तो जी मैंने ने केवल एक स्पष्ट सवाल कहा पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक बताइए। नहीं किया, क्या उनको 34 बच्चियों के रेप पर दुख नहीं हुआ? नहीं, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का इस पर ट्वीट का क्या मतलब है भाई? अच्छा। ये पूरा हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब इस पर बयान दिया कि हम सीबीआई का इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का विषय नहीं आया? अच्छा, क्या पीएम को ट्वीट नहीं करने की जरूरत है। गृह मंत्री इस विषय मैंने आपका बयान ले लिया कि पीएम को 34 बच्चों के रेप पर ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। किसले का ठीक अपहरण है, हुआ था जो बरामद हो ओके, गया था, आप मुझे दूसरा सवाल का जवाब दे दीजिए बिना लड़े। शक्ति यादव आप और बहुत अच्छा कुशल आप बरामदगी शोर भी हो बहुत गई मचाते थी। हैं। गलत बात है। मैं आप नहीं, दोनों रोहित से जी, सवाल पूछ रहा हूं। आप दोनों अगर ये साबित करने में लगे रहे कि भाई इनकी पार्टी ने ज्यादा गुंडागर्दी करवाई या इनकी पार्टी ने ज्यादा गुंडागर्दी करवाई, नहीं, इन 34 बच्चों का इंसाफ हो जाएगा क्या उससे? नहीं है 34 बच्चों का इंसाफ हो जाएगा उससे? हम क्या राजबल्लभ की चर्चा कर राजबल्लभ पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? राजबल्लभ को बचाया क्या? हम लोग कोर्ट गए क्या? लालू यादव आप बचाए। कोर्ट गए क्या? आपकी पार्टी बचाने में लगी नहीं, गलत। किसने बचाया ये बताने पे आएंगे ना, तो बिहार में तो इतिहास ही पूरा इससे लिखा जाएगा कि कौन कौन कैसे किस किस को बचाते हुए फिर रहा था। अब रुक जाइए, आप दोनों की आवाज बंद कर रहा हूं, यहाँ दो लोगों के पास आ रहा हूं, वाजपेयी जी और जैदी साहब। वो कह रहे हैं इंसाफ हो रहा, इंसाफ की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर इंसाफ हो रहा है तो आज सबको सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए रोहित जी, निर्भय जब हुआ था ना तो उसमें एक ये चीज थी, पूरा समाज एक साथ खड़ा था, कोई बलात्कारियों के समर्थन में नहीं खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था सिंगल। हमने कांग्रेस की सदा आलोचना की है, हम भी उसमें मौजूद थे, निर्भय की आवाज भी हम थे, लेकिन कोई ऐसी बेशर्मी नहीं दिखा रहा था कि ये हो गया। सिर्फ एक सुर में कह रहे थे इन्हें फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। लेकिन का भी साथ नहीं मिला जी, लेकिन इस बार जब से ऐसा ट्रेंड चल गया कि लोग बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं करने लगे और बलात्कारियों के समर्थन में वकालत करने लगे। साहब, इनके समर्थन में किसने यात्रा निकाली? सर, इनके समर्थन में दिख रहा आपके सामने, जब से सुनना है आप। यात्रा किसने निकाली इनके समर्थन में? सर, आसिफा के समर्थन में तो निकली, इनकी बात हो रही है ना, निकली ना, वहां बलात्कारी इनकी बात हो रही है ना, इनके भी वही विचारधारा है। तो आप क्या कह रहे हैं? उसी विचारधारा का धर्म बता देते तो लोग खड़े होते, फिर नहीं, इन बच्चों की जात बता देते तो लोग खड़े होते। सुन लीजिए, हम जात पे नहीं करते, हम ये देखते हैं मजलूम कौन है, और कम्युनिस्ट पार्टी वही खड़ी होती है जहां मजलूमियत होती है। हमारे सामने जो खड़ा है वो बातिल है, जालिम है, हम इतना जानते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री जी का है, सरकार का है, इच्छा थी, लेकिन नारा बदल गया है। बेटी पढ़ाओ लेकिन बचा के, बेटी पैदा करो लेकिन बचा के, शहर में भेजो लेकिन बचा के, सब कुछ बचा के। मेरी बातों ये, मेरे साथ में वकील साहब बैठे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, बलात्कारियों के समर्थन में बोलने वालों को भी क्या कोई सजा का प्रावधान है? मैं ये भी पूछना चाहूंगा, मूंछ वाला वो अंकल कहां है जो बच्चियों ने बताया है? वो बड़े पेट वाला अंकल कहां है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? वो दाढ़ी वाला अंकल कहां है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये उनके बचाने का प्रयास है। बताइए वाजपेयी जी, जो कहना चाहिए, मंजू वर्मा आपको कह रही है,
इस पे डिफेंड कर पाएंगे अपने सहयोगियों को? डिफेंड करने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इतना जघन्य अपराध है कि शब्द नहीं है हमारे पास। रोहित जी एक चीज और कहूंगा, एक सेंटेंस जोड़ रहा हूं, और नीतीश कुमार कान खोले, महबूब आलम को तुरंत रिहा करे जो गिरफ्तार किया है, वरना जेल में जगह नहीं होगी। धर्म ले आए इसमें, कुल धर्म की बात धर्म नहीं है। हमारा एमएलए आज जांच पूरी नहीं हुई तो कैसे रिहा कर दें उसको? आज गिरफ्तार किया तो जो समर्थन में धरना दे रहा था, बिहार बंद का ऐलान था, गिरफ्तार हुई है जिन कॉर्पोरेटों की, तुरंत रिहा करे, वरना बिहार में जेलों में जगह नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है ना, जेल में जाके कहिएगा ये बात, यहाँ जिस बारे में बात करने हैं वो करिए। वाजपेयी जी कैसे डिफेंड करेंगे इसमें? मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, इतना गंभीर अपराध है कि हमारे पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं है तो जाते हैं इनके साथ सड़क पे उतरते हैं। हाँ तो उतरेंगे, लगाते नारा, करते विरोध आप भी। अगर फैक्ट्स आप देखो कि ऐसे माहौल में इस तरह के क्राइम में अपराधी जो होता है, क्राइम जो करता है वो छुप के करता है, ये सबको मालूम है। वो आदमी शख्स जो अपराधी है, मेन जो पत्रकार है, जो एमएलए से संबंध है, जिनके मंत्रियों से संबंध है, 92 से है, वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फौरन अरेस्ट हुआ। उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जो तथ्य सामने आएंगे, वो हर शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। और एक अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब ये कल तक डिमांड हो रही थी कि टाइम बाउंड एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से बनवाइए, अपने आप बन गई है। देखिए, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी मुख्यमंत्री होगा, रूल ऑफ द लॉ के साथ काम करेगा। लेकिन दूसरा विषय अजय आलोक जी ये भी है कि अगर टेंडर के प्रति कोई घोटाले हुए हैं, उसमें उस मंत्री के खिलाफ कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। जनता सब देख रही है, आज सरकार हमारी है, हमारी जवाबदेही है, खाली एरोगेंसी से काम चलने वाला नहीं है। निष्पक्ष जांच उस बारे में भी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी रिपोर्ट में ग्रह आए हैं, उनका क्या चल रहा है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेनका गांधी जी ने अभी 1 महीने में मीटिंग बुला के इमीडिएटली डायरेक्शंस पास किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं उसको बताना भी पड़ेगा आपको जनाब। बताएंगे तभी लोगों को मालूम पड़ेगा, अदरवाइज रोज बंद होंगे, लोग रोज राजनीति करेंगे और पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन की है वो उसका फायदा उठाने की अजय जी, ये तो आपके सहयोगी एरोगेंस का आरोप तो यही लगा दे रहे हैं आपके ऊपर। सहयोगी और ना सहयोगी तो हमेशा रहेंगे, अभी भी सहयोगी है, उससे क्या दिक्कत है? लेकिन जो फैक्ट को तो कहा जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैंने भी वही फैक्ट्स दोहराए, मैंने कुछ नया नहीं कहा। आप ही ने कहा एरोगेंस, तो मैंने एरोगेंस पे सवाल उठाया। अजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम जी के पास जाऊं। बोलिए। हक है, अधिकार है। देखिए, वाजपेयी जी की आंख में पानी है, उनकी आंख का पानी भी मर गया, और उनको करना भी चाहिए। सबसे पहली बात, अरे यार, आप तो एक काम करो, पहले केरला में जाके अपने सीपीएम के लीडर। अरे सुनिए, बलात्कारियों के सहयोगी सुनिए, ये बताइए मोटे पेट वाला कौन है? ये बताइए मूंछ वाला कौन है? बताइए ना। आपकी भरी हुई है, आपके बलात्कारियों की पार्टी भरी हुई है। अगले 1.5 मिनट आप ही दोनों रहेंगे स्क्रीन पे, बोलिए जितना आपको चिल्लाना है, एक दूसरे पर चिल्लाइए नीतीश कुमार और साबित कर दीजिए कि हम रेप को भी डिफेंड कर सकते हैं। 34 बच्चों की बाल गिरा में क्या होता है, उसके बाद आप सुशासन बात करते हो। एक सेकंड, ये जंगल राज को क्या करोगे? एक एक करके ना, एक एक करके। मैं अजय जी, एक सेकंड, जैदी साहब, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा। जेएनयू में तो आपके अपने ब्रिगेड के जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगते हैं। तो प्लीज यहाँ ये दोगलापन मत दिखाया कीजिए बैठ के कि सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं। आप कुर्ता सफेद पहनते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, बहुत सारे दाग हैं आपके कुर्ते पर भी, इसलिए ये मत बताइए। अगर मैं गिनाने लगूंगा कि आपके कितने लोगों के ऊपर रेप के आरोप है तो आपकी स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुनिए दूसरे का जवाब। जवाब बोल रहे थे, किसी ने टोका नहीं, लेकिन आप जवाब नहीं सुनेंगे उनका। आपको लगता है मौका तो अपना एजेंडा डाल दो इसके अंदर तुरंत। आप चर्चा करना ही नहीं चाहते, आप सोच चर्चा चाहते ही नहीं, आप सुन ही नहीं सकते कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। तो सुनिए, फिर उनका जवाब सुनिए। आपको अपना एमएलए अगर रिहा करवाना है, अदालत जाइए, थाने जाइए, या टीवी पे बैठ के धरना मत दीजिए, आगे मुद्दे की बात कीजिए। यहाँ पर अजय आलोक, अब अपना जवाब दीजिए, बोलिए। आवाज मेरी भी बंद है और इनकी भी बंद है, बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं बड़ी संजीदगी से कहता हूं यहाँ पे कि जो हुआ बिहार में वो बहुत घृणित है। वो सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का नाम नीचे करता है। ये बात और नीतीश कुमार के लिए हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा 12 साल का इतिहास यही बताता है। नीतीश कुमार इस बात को सदन में रख के सीबीआई इंक्वायरी जांच दे के एक निष्कर्ष आएगा, बिल्कुल सामने आएंगे।
ऐसे झूठ मूठ के हवाबाजी करने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बिना तथ्य जाने लोग अपनी अपनी व्याख्या करते जा रहे हैं। उन 34 बच्चियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस पे राजनीति करने के लिए पहले ज्यादा जरूरी है। बाकी जिस भी मामले पर वो बिना फैसला हुए बोलने आते हैं तो वो हवाबाजी करने आते हैं ना। और एक कैसे आप बातें कर रहे हैं? किस मामले में कभी नहीं आते हैं। नीतीश कुमार की आदत नहीं रही है कि जब तक किसी चीज का निष्कर्ष नहीं निकला उस पर वो मुंह खोलें, क्योंकि जब तक एक चीज का पूरा संपूर्ण चीज नहीं बन जाता है, एक कॉन्क्रीट चीज नहीं आ जाती, क्या बोलेंगे उस पर? आज सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पर क्यों अपना कमेंट देगा? क्या फालतू अपोजिशन है क्या नीतीश कुमार? पद की जिम्मेदारी और पद की गरिमा होती है जिसको वो समझते हैं। इन लोगों को कभी अपने पद पे रहते हुए न अपनी गरिमा समझ में आई, न अपनी जिम्मेदारी समझ में आई। आज जब सरकार काम कर रही है, आप ये पूछिए क्या काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ? सीबीआई को इंक्वायरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। 34 बच्चियों का रेप हो गया तो पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंची, लेकिन बयान देने में पद की गरिमा गड़बड़ आ जाएगी आपकी। कल को ये बोलेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो तो आप बदल देंगे। कल को ये कहेंगे कि भारत का संविधान बदल दो, क्या संविधान बदलिएगा? आप ही के साथ ही कहते हैं जो सिस्टम से चलती है वो सिस्टम से ही चलेगी। बोलिए अपनी बात। आपके चाहने या ना चाहने से नहीं प्रेमचंद चलेगी। मिश्रा जी बोलिए। दुर्भाग्य आप लोग का, कांग्रेस मॉनिटर जांच से खुश हो गए आप लोग? मिले। रोहित जी बोलिए शक्ति जी उसके बाद और नितिन जी बोलिए। रोहित जी, हम ये चाहते हैं कि जो इसके सही कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं, वो बेनकाब हो। तो वो कल्प्रिट सही की लिस्ट आपके दफ्तर से बननी चाहिए। क्यों होता है सरकार के मंशा पे कि जिन लोगों ने जिन नहीं, आप ही के दफ्तर से बन जाए, रोहित सरदाना बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई बना रही है ना, सुनिए जरा, आप भी भरोसा नहीं है आपको? जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर आवाज उठाई है, सुनिए ना, जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर कांड को लेकर आवाज उठाई उन सब पर केस दर्ज हुआ है। उन पर केस दर्ज नहीं हुआ जो बलात्कारी है। 26 तारीख को हमारी महिला कांग्रेस का डेमोन्स्ट्रेशन था पटना में, हमारे 12 एमएलए उसमें पार्टिसिपेट किए थे, 12 पर एफआईआर दर्ज हो गया है। 30 को एनएसवाई ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमारे एक एमएलए का सर फाड़ा है इन लोगों ने। किसी बलात्कारी का सर नीतीश की पुलिस ने नहीं फाड़ा है। ये संदेह पैदा करता है कि उन आवाजों को, और आज सीपीआई के लेफ्ट के लोगों को अरेस्ट किया है जो बंद का कॉल कर रहे थे। ये मानसिकता क्या है कि अगर मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड के खिलाफ आवाज उठाओगे तो पहले तुमको जेल में बंद कर देंगे। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कहीं ना कहीं चीजों को छुपाने और दबाने की कोशिश है। और सुनिए, बिहार का होम मिनिस्टर कौन है? आपको लड्डू पिछले 12 साल से बिहार का होम मिनिस्टर श्रीमान नीतीश कुमार जी 12 साल से बिहार का होम मिनिस्टर है। और बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इन तमाम घटनाओं में पिछले 6 महीने में लगातार महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं आ रही हैं। और नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए उनके गृह मंत्री पर। आखिर गृह मंत्री होकर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब समय नहीं है। वो मणिपुर, मेघालय में पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। बिहार में फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए, उनके बस का चीज नहीं होम गृह मंत्रालय। पहले आप दूसरी बात मंजू वर्मा की कुर्सी मांग रहे थे, अब आप होम मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहे हैं। मेहुल चौकसी को खड़ा करने में आपको डर नहीं हुआ? अब मैं नितिन नवीन के पास थोड़ा करके, प्रेम जी थोड़ा करके नितिन नवीन के पास जा रहा है, नितिन नवीन के पास जा रहा है, उसके बाद शक्ति यादव के पास जाऊंगा। नितिन जी, एक तो बुरा मानने की बात नहीं है। नितिन जी एक सेकंड, प्रेम जी आवाज डाउन कर रहे हैं आप सबका तो बंद कीजिए। हाँ सुन लीजिए मेरी बात। नितिन जी पहले जो विषय उठाया, नितिन जी, हाँ प्रेमचंद मिश्रा जी ने जो विषय उठाया, हेलो नितिन जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन का एक धर्म होता है। आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं जेडीयू के नेता, उनके मुख्यमंत्री हैं राज्य में, तो अजय आलोक को जो समय मिल रहा है वो आप ही के समय में गिना जाएगा ना सर, इसलिए समय कम मिल रहा है। इस बात पर नाराजगी मत जताइए, आप मुद्दे पर अपनी बात रखिए। ठीक बोले। जो प्रेमचंद मिश्रा जी ने जो कहा कि हम लोगों ने विषय उठाया, तो जो आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो? प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं रोका जा रहा है। लोकतंत्र में जो तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उसकी पूरी स्वागत है, लेकिन सरकार का जो संज्ञान लेने का है और सीबीआई को जो केस चल रहा है उसके मुख्यमंत्री का क्या बयान आएगा? हमारे 12 एमएलए पर एफआईआर हो गया, पहले भी हुआ है। जो लोग ने, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम पर भी एफआईआर हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट को लेकर आप इस विषय को क्यों जोड़ रहे हैं कि सरकार प्रोटेस्ट कर रही है इसलिए? नहीं, हाँ हुआ है, हम पर एफआईआर हुआ है, हम पर 3 एफआईआर है, उस पर एफआईआर हो रहा है। नहीं, इस इशू को हमारे एक एमएलए का ऐसे सर कोई नहीं है।
आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। आप विषय पर डिबेट, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने विषय लिया और सीबीआई को आपको भरोसा है कि नहीं? पहले आप इस विषय को बताइए कि आपको सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? आप जांच में सहयोग नहीं करना चाहते, आप जांच के विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप जांच के विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट जांच में नहीं है, आपका विषय को राजनीति करने का है। प्रेमचंद मिश्रा जी, मुझे दुख है कि आप इस विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। आपका कोई मतलब उन 34 बच्चियों से नहीं है, आपका मतलब उन 34 बच्चियों से नहीं है, आपका मतलब केवल इस पर राजनीति रोटी सेकने का है। आप कांग्रेस के लोग केवल राजनीति रोटी सेके 7 साल में आपने कभी भी विषयों पर काम नहीं किया है। आप विषयों पर काम करते तो ये नौबत नहीं आई होती। आपके कार्यकाल में ही सारी ये चीजें बढ़ी है। और प्रेमचंद मिश्रा जी, आज भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप उन 34 बच्चियों के प्रति आपका संवेदना नहीं है। अगर आपकी संवेदना होती तो आप इस जांच में सहयोग करते कि जांच से उठे हुए विषय उठाते। अच्छा ठीक है, चलिए हो गया हमारे विधायक पे कार्रवाई होगी, विधायक पे कार्रवाई नहीं होगी भाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शक्ति जी की तस्वीर जरा बड़ी करके दिखाइए। डाइवर्ट करके ऐसी राजनीति जैसे बैठे हैं बलात्कारियों के पक्ष में मत रहिए, तस्वीर बड़ी करके दिखानी बलात्कारियों को चाहिए। सजा दिलवाइए। अच्छा बस कीजिए ना, बस कीजिए दोनों भाई, बस कर लीजिए दोनों, बस कर लीजिए दोनों। जिस प्रकार से विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ओके, जांच के विषय पर चर्चा न करके चलिए आप बाकी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड, उन्होंने 2 मंत्रियों का इस्तीफा मांग लिया, आप कह रहे हैं कि वो जांच को डाइवर्ट कर रहे हैं। शक्ति यादव, आप लोग भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या 34 बच्चियों के बलात्कार के मामले पर? नहीं, हम राजनीतिक रोटी नहीं सेकते हैं ऐसे घृणित कार्यों पर। मेरा साफ सीधा 3-4 चीजें हैं। एक बात पूछना चाहता हूं, 10 लोग अरेस्ट हुए, उसमें 7 महिला, क्या महिला से रेप हो रहा था क्या? आप तो सवाल यहाँ सामने खड़ा है। 10 में से 7 महिला, आप तो बलात्कारी महिलाओं में जाके छेड़ देंगे, भूल गए मत खोलवाओ, जाएंगे तो बेकार बात हो जाएगी। आप पूरी बात महिला को ही जाके छेड़ दिया करके बोल लीजिए अजय जी। और 3 पुरुष। आप सुन लीजिए ना, ज्यादा बेआबरू मत हो जाइए। 7 महिलाएं पकड़ी गई और 3 पुरुष। क्या महिला से रेप हो रहा था क्या? सवाल नंबर 1, बर्मा अभी तक कहां है? नहीं पकड़ा गया। जो लड़के भी ट्रेसलेस है, जो राजदार थी वो नहीं पकड़ रहा। जो लड़कियों को वहां से लाया गया उसको आप मुकामा में रख रहे हैं, काउंसलिंग कर रही है सरकार। महिला सीबीआई हमारा ये महिला जुर्म का हिस्सा नहीं हो सकती क्या? सरकार महिला अगर उस जगह की वार्डन हो, वो व्यवस्था नहीं कर सकती क्या कि कोई उन बच्चों का फायदा उठा ले? उस मंत्री कि भाई पहले पुरुषों को अरेस्ट करो, फिर बाद में महिलाओं को करना। शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं 15 करोड़ रुपया का कमेटी का मेंबर है, सलाहकार समिति का मेंबर है और कंडोम मिल रहा है। लड़कियां साफ बोल रही है कि नशे का दवाई है, मोछ वाला, पेट वाला, शंभू और सुरेश वाला, ये सारे नाम आ रहे हैं। कहां है? सवाल यह है। इन सवालों की ओर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते रोहित जी। सवाल है इन बच्चियों की पीड़ा का। इतने बड़े एक निर्भया मामले में अजय जी रुकते हुए थोड़ा सा रुकते हुए, पहले मैं यहाँ वाजपेयी जी और जगदीश साहब से कमेंट ले रहा हूँ। अच्छा लड़िए, अच्छा नहीं लगे, ठीक है, ओके, राजनीति पर नहीं, लड़िए नहीं, सवाल पर उनको मिले न्याय। ठीक, शक्ति जी अब आवाज डाउन कर रहे हैं आपकी। वाजपेयी जी, अगर वाकई सरकार ने अपनी मंत्री से 4 सवाल पूछ दिए होते, अगर वाकई सरकार ने मंत्री के पति को बुला लिया होता पूछताछ के लिए, वो सारी चीजें हो जाती, तो आज विपक्ष को मौका नहीं मिलता राजनीति करने का। नहीं, सवाल आप मानिए कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे डिफेंड करने की कोशिश कर। देखिए, विपक्ष को तो राजनीति करनी है। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड इन्होंने की, सीबीआई इंक्वायरी। बच्चियों से रेप हुआ, उस पर सवाल पूछना भी राजनीति है? नहीं, हम करें, हम तो कह रहे हैं पूछे। ये राजनीति कर रहे हैं, हम भी तो लेकिन उसमें इनसे पूछिए, आप कह देंगे कोई इनसे पूछिए। किसी राजनीतिक पार्टी ने ये कहा है कि उनका रिहेबिलिटेशन कैसे हुआ, उसकी चिंता नहीं है इनको। किसी ने ये पूछा उनके साथ डॉक्टरी हुई कि नहीं, उसकी चिंता है इनको क्या? नहीं, एक बात सुनिए ना, अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप बात तो करने दें। देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि इनको हर वक्त सिर्फ राजनीति का मुद्दा चाहिए। 34 बच्चियों का इनको पीड़ा नहीं है। अगर पीड़ा होती तो रिहेबिलिटेशन की बात करते। देखिए, अगर कोई क्राइम होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अक्यूज अरेस्ट हो रहे हैं। मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं? जैदी साहब भी बैठे हैं, अपने नेता को छुड़ाने की चिंता है इनको। इन्होंने भी नहीं कहा कि 34 बच्चियों का क्या होगा। कहां है आज की डेट में बच्चियां? वो कोर्ट ने उनके साथ क्या किया, कहां उनको भेजा? देखिए, हम तो बड़े दुखी हैं। हम नहीं इस बात को सेंसर करते कि इस पे हम डिबेट करें।
ये कंपेयर कर रहे हैं कि राजवल्लभ यादव ने क्या किया था, हमने क्या किया। तो किसको अनाथ बच्चियां हैं, निकाल दिया। अगर उनके माँ बाप होते तो कैंडल मार के निकालते और माहौल बनाते, लेकिन कोई नहीं आ रहा है इनके लिए। गंभीर विषय है। जैदी साहब आखिरी मौका एक बार और बोल दीजिए, हमारे महबूब आलम को छोड़ो, बोल दीजिए एक बार और आखिरी मौका, बोलिए, फिर मैं अजय आलोक क्लास कमेंट के लिए आऊंगा। बोलिए सर, बोल रहा हूँ, बोलिए। मजलूम के साथ खड़े होने वाला आज अपराधी है, कोई मजलूम की आवाज नहीं। मजलूम के कंधे पे चढ़ के अपने एमएलए का नारा लगाने वाला अपराधी है, मजलूम के साथ अपराधी वो है आज हर कोई जो निर्भय के साथ खड़े। केस शक्ति यादव की पार्टी के लोगों पे भी लगे होंगे, उन्होंने तो नहीं कहा हमारी एफआईआर वापस वो अपराधी है, वो अपराधी है। सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपराधी हैं, जो किसानों की आवाज कहां से जोड़ रहे हैं, जो मजलूमों की आवाज उठाते हैं, जो निर्भय की आवाज उठाते हैं, ये सब अपराधी है कम्युनिस्ट सारे के सारे। लेकिन ये मजलूमों के साथ जंतर मंतर पे क्यों जाते हैं? इसलिए अपराधी ये कम्युनिस्ट इसलिए अपराधी है, आप अपने एमएलए को छुड़ाने आते हैं। आप अजय आलोक से ये नहीं पूछते कि अजय जी ये बताइए आपने इन बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन प्लान क्या बनाया? एक सेकंड अजय जी, स्थापित करने जा रहा है। अजय जी, सारी बहस हो गई, इन बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रही है सरकार? पैसे दिए कि नहीं कुछ इनको आपने? नहीं, देखिए, इन बच्चियों की रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इनको वहां से हटा के दूसरे कंफर्टेबल जगह में शिफ्ट किया गया है। जैसे ये बोल रहे थे मोकामा बाकी जगह, वैसी कोई जगह नहीं है। दूसरा, इनका भरण पालन पोषण और इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। और साथ के साथ बिहार के जितने और बाल गृह हैं, हर जगह पे तत्काल जांच पड़ताल की ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि कहां कहां और गड़बड़ी है, वो भी हम निकालने की ऑलरेडी हम मुहिम में लग चुके हैं। देखिए, हम जिम्मेदार सरकार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हम जानते हैं। अगर शासन में कुछ गलत होता है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, और हम ये काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से जनता को। और जो ये हुआ है ये बहुत घृणित है, इसे किसी हालत में कंडोन नहीं किया जा सकता, और जो भी इसमें शामिल होंगे कोई भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद अजय आलोक, आप ये दावा कर रहे हैं, हम पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हमारी नजर लगातार रहेगी आप पर कि वाकई जो दावे आप बैठकर टीवी पर करते हैं असल में वो चीजें होती भी हैं या नहीं। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। दंगल में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप रहिए आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।